हाय, मेरा नाम प्रभात तिवारी है और आज हम बात करने वाले हैं कि हमें किस डॉक्टर को दिखाना चाहिए, हमें क्या प्रॉब्लम होती है तो हमें कौन से डॉक्टर के पास जाना चाहिए। उसके बाद डॉक्टर्स की क्या राय रहती है, किस डॉक्टर को हमने दिखाया तो वो किस हिसाब से देखता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जैसे सबसे पहले सोचने वाली बात है कि हम सुपर स्पेशलिटी डॉक्टर के पास जाते हैं। जैसे किसी ने कार्डियोलॉजिस्ट है, कोई नेफ्रोलॉजिस्ट है या कोई पल्मोलॉजिस्ट है या न्यूरोसर्जन है, न्यूरोलॉजिस्ट हैं। तो अगर मुझे कोई चेस्ट में पेन हुआ या मेरे एब्डोमेन में पेन हुआ, मेरे पेट में दर्द हो रहा है, अगर मैं कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाता हूँ, मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मेरे पेट में जलन हो रही है और मैं कार्डियोलॉजिस्ट के पास दिखाने गया हूँ, तो कार्डियोलॉजिस्ट के पास भले वो एमडी करके मेडिसिन में डीएम या डीएनबी करके कार्डियोलॉजिस्ट बने हैं, फिर भी वो सबसे पहले प्रायोरिटी जो होगी उनकी डायग्नोसिस की, वो हार्ट को लेके होगी। अगर आप गैस्ट्रो के डॉक्टर के पास जाते हैं, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, तो उनकी जो प्रायोरिटी होगी ईसीजी नहीं होगी, उनकी प्रायोरिटी होगी अल्ट्रासाउंड करवाएंगे, लिवर चेक करेंगे या अदर कोई चीज़ें जो डाइजेस्टिव इशू से रिलेटेड होंगी। तो अब यहाँ पे कन्फ्यूज़न पैदा होता है क्योंकि हम कार्डियोलॉजिस्ट को दिखा रहे हैं तो वो सारे पैरामीटर्स डिसीज़ के कार्डियोलॉजी के हिसाब से देख रहे हैं। अगर हम गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट को दिखा रहे हैं तो वो सारे पैरामीटर गैस्ट्रो के अकॉर्डिंगली देख रहे हैं। ऐसे ही हम एक ऑर्थोपेडिक्स के पास जाते हैं, एक न्यूरोसर्जन या न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, हमारी बैक में पेन हो रहा होता है या हमें कहीं पेन हो रहा होता है, तो ऑर्थो वाले अपने हिसाब से डायग्नोसिस करते हैं मोस्टली, और न्यूरो वाले अपने अकॉर्डिंग। न्यूरो वालों का दिमाग जाता है कि कोई नर्व कंप्रेस तो नहीं हो रही है, कोई डिस्क बल्ज तो नहीं हो रही है या किसी में न्यूरोपैथी तो नहीं हो रही है कोई भी। और ऑर्थो वाले का दिमाग जाता है कोई बोन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ब्रेक क्रैक तो नहीं है या कोई बोन सड़ तो नहीं रही, इन्फेक्शन तो नहीं हुआ। तो वो उसके अकॉर्डिंगली उनके डायग्नोस के लिए प्रिस्क्रिप्शन बनाते हैं और टेस्ट लिखते हैं। यहाँ सोचने वाली बात है कि मेरे को एब्डोमेन में पेन हुआ है, मैं जिस डॉक्टर के पास जा रहा हूँ वो उसके अकॉर्डिंग उसकी समरी बनाते हैं। सारे डॉक्टर्स की नहीं कह रहा हूँ, पर मोस्टली जो साइकोलॉजिकली पैटर्न होता है वो ऐसा ही होता है। अगर मैं एमडी फिजिशियन के पास जा रहा हूँ, ओनली एमडी फिजिशियन के पास जा रहा हूँ, तो मैं मानता हूँ कि वो बेटर डायग्नोसिस बनाते हैं क्योंकि उनको कोई एक स्पेशल चीज़ पे नहीं देखना है। उनकी कोई ऐसा नहीं है कि आपको चेस्ट बर्निंग हो रहा है या पेट में दर्द हो रहा है तो आप उनको ईसीजी लिखना है कि ये हार्ट अटैक का सिम्टम हो सकता है। उनको एक कॉमन डायग्नोस बनाना होता है, उनको उसको बहुत चारों तरफ से सोचना पड़ता है, तो वो बेटर डिसीजन लेते हैं ऐसी चीज़ों में। अगर वो चीज़ डायग्नोस हो जाती है, जैसे आपको पता चल जाता है ये हार्ट से रिलेटेड पेन है या ये मेरे लिवर में कोई प्रॉब्लम है तो इसकी वजह से पेन है, तो आप उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप पर जाते हैं तो आप सुपर स्पेशलिस्ट को दिखा सकते हैं। जैसे आपने एमडी डॉक्टर ने आपको रेफ़र किया है कि आप कार्डियोलॉजिस्ट को दिखाओ, तो आपके लिए वो बेटर होता है। या आपके डॉक्टर ने रेफ़र किया है कि आप न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाओ, न्यूरोसर्जन को दिखाओ, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट को दिखाओ, तब वो आपके लिए बेस्ट होगा क्योंकि आपको पता है कि ये मेरी प्रॉब्लम हार्ट की है। जनरल प्रॉब्लम उनको नहीं पता होते हैं, मतलब पता होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं वो भी एमडी करके जाते हैं, लेकिन साइकोलॉजिकली ऐसा हो जाता है कि हम एक फील्ड में ही काम कर रहे हैं, दिन रात एक ही फील्ड में, कार्डियोलॉजी फील्ड में काम कर रहे हैं, तो हमें अब उसके इर्द गिर्द सोचने का टाइम कहाँ मिलता है। हमारा दिमाग ही ऐसा होता है क्योंकि दिमाग को जैसा इनपुट दो ना रिसेंटली में, तो वो रिसेंटली के जो थॉट न्यू बनाता है वो वैसे ही बनाता है। मैं जानता हूँ कि कार्डियोलॉजिस्ट या न्यूरोलॉजिस्ट या कोई भी नेफ्रोलॉजिस्ट, उनको सबको वो एमडी करके हैं, उनको भी उतना नॉलेज होगा, लेकिन उनके बाद उन्होंने सुपर पीजी किया तो उनका जो कॉन्शियस माइंड है वो सुपर पीजी के अकॉर्डिंग रहता है। जो उनका रिसेंटली माइंड में जो कनेक्शन होते हैं वो उन सुपर पीजी के अकॉर्डिंग रहते हैं। लेकिन जो आपके फिजिशियन होता है, एमडी फिजिशियन होता है, डीएनबी होता है मेडिसिन में,
उनको वो चीज़ें उनको उनके पास वैसा इनपुट नहीं है सुपर स्पेशलिटी का। उनको पहले से ये है कि मुझे ये चीज़ें चारों तरफ से सोचना है कि इसका डायग्नोसिस क्या बन सकता है, तो वो बेटर डायग्नोसिस बनाते हैं मेरे ख्याल से। क्योंकि बनाते वो भी हैं, मैं सुपर स्पेशलिस्ट को नहीं कह रहा हूँ, लेकिन अगर सुपर स्पेशलिस्ट जैसे कि आपको न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाना है तो आप पहले फिजिशियन आपको रेफ़र कर रहा है तो वो बेटर होता है। या आपको पता होना चाहिए कि ये मेरी न्यूरोलॉजी की प्रॉब्लम है या कार्डियोलॉजी की प्रॉब्लम है, हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो आपको वो सुपर स्पेशलिटी डॉक्टर हैं वो बेटर रिजल्ट देंगे, क्योंकि वो उसके महारत हासिल करके बैठे होते हैं। पर पहले डिसाइड करना कि ये हमें प्रॉब्लम क्या है, ये बहुत बड़ी बात होती है, जिसको मुझे लगता है फिजिशियन बेटर डिसाइड करते हैं। थैंक यू सो मच।